मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई क्रिएशंस शिवा के नाम से। मित्रों, आपसे आज एक खास व्यक्ति के ऊपर बात करना चाहता हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। राजनीति के अंदर एक बहुत ही खास जो विश्व में जिस व्यक्ति का आज विश्व के अंदर डंका बज रहा है, जिसका नाम है, वो कोई और नहीं श्रीमान राहुल गांधी हैं, जो आजकल विपक्ष के नेता भी हैं लोकसभा में और कांग्रेस के नेता भी हैं, सर्वमान्य नेता हैं। और कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं। मित्रों, राहुल गांधी के बारे में सब लोग उन पप्पू के घर बुलाते हैं। मोदी जी ने उनको बालक बुद्धि कहा, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं या पप्पू हैं? शायद सबका विचार यही होगा कि राहुल गांधी पप्पू हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, सबके हंसी का पात्र है। परंतु मित्रों समझो, मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी पप्पू हैं या बालक बुद्धि हैं। राहुल गांधी बहुत समझदार, बहुत ही तेज और शातिर दिमाग आदमी है। अब आप कहोगे कैसे शातिर दिमाग है, कैसे तेज है? सारी हरकतें तो उनकी उल जुलूल है, लोगों को हंसाने वाली हैं, पप्पू बने के लिए। यहीं तो आप गच्चा खाते हो। सब लोग यहीं धोखा खाते हैं और यही उनका उद्देश्य है कि लोग उनकी हरकतों से धोखा खाएं और उनके खास मकसद से छुपे रहें। मित्रों, राहुल गांधी पप्पू क्यों नहीं है, बालक बुद्धि क्यों नहीं है, मैं जब अपने वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो आप सब समझ जाओगे कि राहुल गांधी क्या है क्या नहीं है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों पर ये पहुंच सके और राहुल गांधी की असलियत लोगों पर पहुंच सके। यूँ तो मित्रों अनेक चैनलों पर राहुल गांधी के बारे में सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं, नई नई खबरें मिलती रहती हैं, परंतु मैं आपको सारी खबरों का एक निचोड़ आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बालक बुद्धि नहीं है। मित्रों ध्यान करो, सन 2014 में मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस की कमान किसके हाथ में थी? सोनिया गांधी के हाथ में। विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में सोनिया गांधी प्रतिष्ठित थी। किंतु जैसे ही मोदी जी आए, इन्हें लग गया कि अब मोदी जी से टक्कर सोनिया गांधी नहीं ले पाएंगे। प्रयास किया मगर नहीं ले पाए। फिर उन्होंने राहुल गांधी को आगे किया और सोनिया जी अपने उम्र के हिसाब से का तगाता देखते हुए, उम्र की बात कहते हुए पीछे हट गई और राहुल गांधी को पर्दे के सामने ले आई और खुद पीछे पर्दे के पीछे राजनीति करती रही। तो मित्रों अब समझो, जब से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, राहुल गांधी की हरकतें, उससे पहले राहुल गांधी कहीं परिदृश्य में खुले नहीं थे, राजनीति में पूरी तरह सक्रिय नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अपने एजेंडे में लगे थे। तो मित्रों ये चीज़ देखो, जब से मोदी जी सत्ता में आए केंद्र की और राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, राहुल गांधी ने विदेश यात्रा उनकी बहुत बढ़ गई। जाते हैं पता नहीं, पता नहीं कि कहीं शांति की प्राप्ति के लिए गए हैं, घूमने गए हैं, कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता। और हिंदुस्तान में आने के बाद, विदेश से आने के बाद ऐसी उसी उलझुली हरकतें करते हैं जो आदमी उसको पप्पू समझे, उनकी बातों में मजाक बनाए, मीम बनते हैं उनके नाम पर और उनको बालक बुद्धि समझ करके इग्नोर करते हैं। यहीं इसी इग्नोरेंस के कारण ही राहुल गांधी का अपना एजेंडा छुपा हुआ है। अब एजेंडा क्या समझ लो, पहले राहुल गांधी की सारी हरकतें देखो, पप्पू पन्ने की हरकतों को भूल जाओ। राहुल गांधी जब भी बयान देते हैं, देश के अंदर दंगे भड़काने, जातिवाद भड़काने, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने के लिए करते हैं। आज से पहले, अब से पहले, मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराती थी, हिंदुओं का मुसलमानों को आपस बांटती थी और उनका एक ही, खुला कह लो या बंद रूप से कह लो, एक एजेंडा था, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। और आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
कैसे मुसलमानों को उन्होंने कभी किसी जातिवाद में नहीं बांटा, मुसलमानों को सारी सुविधा दी, वक्फ बोर्ड बनाया, कितना खतरनाक वक्फ बोर्ड है। अब समझ लो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जातिवाद भड़का रहे हैं, हिंदुओं की जातियों के बीच में दूरी ला रहे हैं अपने बयानों से। कभी कहते हैं जातिगत गणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अर्थात जिस जाति की वो जातिगत गणना कराएंगे, जिस जाति के जितने ज़्यादा वोट होंगे उसको उतने ही नौकरियों में और सब जगह आरक्षण मिलेगा। यानी कि एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मित्रों समझो, जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होगा। देश की जनसंख्या आज की तारीख में 1.5 अरब जनसंख्या है। ऑन पेपर 130 करोड़ है। और अगर जनसंख्या बिना कागजों के, जो कागजों पर नहीं है, 1.5 अरब से ऊपर है, 150 करोड़ से ऊपर है। अब जनसंख्या वृद्धि ही सारी समस्याओं की जड़ भी है। उसके मुद्दे पर बाद में आऊँगा, अब पहले राहुल गांधी के ही मुद्दे पर लेते हैं। राहुल गांधी ने इस तरह जातिवाद भड़काया, सब जातियों को प्रोत्साहित किया जनसंख्या वृद्धि करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा हम आर्थिक जनगणना कराएंगे। आर्थिक जनगणना क्या होगा, जिसके पास दौलत कम है और जो खूब दौलतमंद है, गिनेंगे दौलतमंद वाले अगर परिवार में 4 व्यक्ति हैं और गरीब आदमी 10 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं, उनकी आय, इनकम या दौलत 1 लाख है और 4 परिवार वाले दौलतमंद की महीने की 10 लाख है, तो उनकी संपत्ति को उस गिनती के आधार पर बांट करके बंटवारा कराया जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास ज़्यादा है, तुम्हारे पास कम है, तो मेरे छीन के तुम्हें देंगे। यानी कि एक प्रकार से समाज के अंदर विघटन करना, समाज को तोड़ना, दंगे भड़काना। इसके अलावा एक तरफ तो वो कहते हैं जातिगत गणना कराएंगे, सबकी जाति पूछते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कितनी ओबीसी और एससी की हैं, कितनी जीत कर आई। एक तरफ सैनिकों में, सेना में कितने ओबीसी एससी के सैनिक हैं, पुलिस में कितने हैं। अरे भाई, अपनी काबिलियत के बल पर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम सब में, सेना तक में जातिवाद फैलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम आर्थिक जनगणना कराएं, जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, समाज में व्यवस्था फैलाना, फूट डालना, हिंदुओं के अंदर फूट डाल करके उनको अपना लड़ाना। और यही कारण आज देश के अंदर जातिवादी दंगे होने का। दूसरी तरफ विदेश में जाकर कहते हैं, अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हम, जब पत्रकार ने पूछा आरक्षण के ऊपर सवाल, बोले हम अगर सत्ता में आते हैं तो धीरे धीरे आरक्षण को ख़त्म करेंगे। अर्थात देश में जातिवाद का जहर बोल रहे हैं और विदेश में जाकर के कह रहे थे हम आरक्षण खत्म करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि विदेश में बैठ के कह रहे हैं आरक्षण खत्म करेंगे, तो जो सवर्ण वोटर है वो आरक्षण खत्म करने के नाम पर उनके साथ आ जाए। उधर जातिवाद में समाज को बांट दिया, जातिवाद के नाम पर वो उनके वोटर, यानी किसी भी तरह सत्ता हासिल करना, चाहे देश भाड़ में जाए। उससे क्या होगा, जातिवादी दंगे बनेंगे, विधर्मियों को देश के ऊपर हावी होने का मौका मिलेगा। विधर्मी आप समझ रहे हो ना, जिहादी कौम, जिनको इन्होंने बढ़ावा दिया। इसके अलावा राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, और सही शब्दों में मेरे पूछो तो आज की तारीख में इन जैसा शातिर हिंदुस्तान में नहीं है। केजरीवाल को शातिर कहते हैं, मगर भारतीय राजनीति में राहुल गांधी से ज़्यादा शातिर व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल तो राहुल गांधी के दाएं बाएं चलते हैं, केजरीवाल जैसे तो कुछ नहीं है केजरीवाल के सामने, जितने शातिर राहुल गांधी हैं। मित्रों समझो बात को, विदेश में जाकर के देश विरोधी तत्वों से मिलते हैं, जो भारत विरोधी हैं, जिनका एजेंडा भारत विरोधी है, उनसे जाकर मिलते हैं। अब उन्होंने एक नया एजेंडा पकड़ लिया है, सिखों को हिंदुओं से बांटने के लिए, देश विरोधी साबित करने के लिए, सिखों को भड़काने के लिए। अमेरिका में जॉर्ज सोरोस द्वारा बुलाई गई
कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं भारत में सिखों को आज़ादी नहीं है, उन्हें पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं, कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है, अपना धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। इसी बयान के आधार पर खालिस्तानी नेता जो भारत विरोधी है, खालिस्तानी है, भारत के विरोध में हरदम खड़ा था, देश का वांटेड है, वो उनकी तारीफ करता है। उनके जो हम बात कह रहे थे वही राहुल गांधी ने कह दी, यानी कि खालिस्तानी का समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम खालिस्तानियों के बातों का समर्थन कर रहे हैं। मित्रों, एक विपक्ष का नेता विदेश में जाकर के देश विरोधी तत्वों का अगर समर्थन करता है, उनकी भाषा बोलता है, तो मित्रों ये क्या है? क्या वो LOP बनने लायक, विपक्ष का नेता बनने लायक है संसद में? मेरी नज़र में तो नहीं है। क्या वो देशभक्त है? नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ एक है, भारत को टुकड़े टुकड़े करना, किसी भी तरह चाहे छोटे से हिस्से पर ही उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, किसी भी तरह उन्हें सत्ता मिल जाए। बस मोदी विरोध में वो देश विरोध में आ चुके हैं, देश तोड़ने में लगे पड़े। मित्रों, भारत का बंटवारा भी कांग्रेस के ही कदमों से हुआ, हाथों से हुआ, सिर्फ प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के लिए, वरना भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना और नेहरू में प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने का ही झगड़ा था, जिस कारण से देश का बंटवारा हुआ। मित्रों, कांग्रेस के पाप कितने गिराए जाए वो आप हर चैनल पर देखते हो, दुनिया आपने सब जानते होंगे, चैनलों पर कांग्रेस के पाप सारे खुल कर आ रहे हैं। मित्रों, ये व्यक्ति देश के लिए खतरनाक है। ये जो है सरकार इनकी जांच क्यों नहीं करती? एक चीज़ और, विदेशी नागरिकता, अगले बंदे पर 3-3 देशों के पासपोर्ट है, 3 अलग अलग, ब्रिटेन की नागरिकता है, इटली की जगह ब्रिटेन की कहाँ की है मुझे ध्यान नहीं इस समय, विदेशी नागरिकता है। और भारत के कानून के अनुसार जो व्यक्ति विदेशी नागरिक है वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। तो इनकी संसद सदस्य होना गैर कानूनी है, संसद में विपक्ष का नेता होना गैर कानूनी है। इस आधार पर इनके संसद सदस्य जानी चाहिए, विपक्ष के नेता का पद जाना चाहिए, और उन्होंने अगर झूठ बोलकर चुनाव लड़ा है विदेशी नागरिकता को छुपा करके, तो जेल भी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है भारत का गृह मंत्रालय इस चीज़ में पूरी जांच भी कर रहा होगा, और उनको घेरने के लिए पूरे तथ्य सबूत जुटा करके इनको घेरा हुआ है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं पर कोर्ट के अंदर केस भी कर रखा है, मगर कोर्ट में केस कितना किसता है तो आप भी जानते हो, सब खेल है, कोर्ट के अंदर सब खेल चलता है। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो माननीय है कोर्ट के, उनकी प्रति में कोई दुविधा से कुछ नहीं बोलना चाहता, सब जानते हैं उनके बारे में, खुला खेल। तो मित्रों, ये मत समझो कि राहुल गांधी पप्पू है या बालक बुद्धि है, वो वाकई में बहुत शातिर व्यक्ति है, जितना शातिर शायद हिंदुस्तान की राजनीति में आज की तारीख में कोई नहीं है, और मेरे नज़र में वो देशभक्त नहीं है, ये खानदान ही देशभक्त नहीं रहा है। बाकी मित्रों, आप सब जानते हो, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी मैंने बहुत कुछ इसमें मैंने बताने का रह गया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, लंबा वीडियो आप देखने में उकता जाओ, मैं समझता हूँ। परंतु मित्रों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माई क्रिएशंस शिवा के नाम से मेरा चैनल है। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक कमेंट करने से, शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका मित्रों कुछ नहीं चाहता, शेयर करो ज़्यादा लोगों को ये वीडियो भेजो, ताकि लोगों को इनकी सच्चाई पता चले और उनके बालक बुद्धि या पप्पू होने को भूल जाएं। राहुल गांधी का एक एजेंडा है, भारत तोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, सत्ता पाओ। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज में विघटन करना। ये राज्यों के अंदर फूट डाल रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब आपसे विदा चाहता हूँ, मगर एक आखिरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने जो मेरे से इसके अंदर कमी रह गई हो आगे सुधारने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, राम राम।